नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निक बैंड को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पे ये वन प्लस का ये निक बैंड है। ठीक है, ये निक बैंड थोड़ा सा महंगा आता है, तो कस्टमर ने बोला भाई देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा खरोच न आए लेकिन बन जाए। ठीक है, और इतना भी ना बने कि इसका जो बनने का प्राइस है इसके दाम से ज़्यादा निकल जाए। तो इस तरह से कुछ कस्टमर ने हमको बोला है। प्रॉब्लम इसका यही है दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो इस साइड का है ये वाला साइड, ये साइड का हमारा स्पीकर बज रहा है, लेकिन जो दूसरे साइड का है ये दूसरे साइड का स्पीकर हमारा नहीं बज रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आता है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको डाउट होगा कि मान लीजिए हमारा इसमें ख़राब है, आपका ऐसा हो सकता है कि इसमें आपका ख़राब, ये वाला स्पीकर आपका नहीं बजता है। तो प्रोसेस जो हम बताने वाले हैं आज का, उस तरीके से अगर आप रिपेयर करते हैं तो चाहे आपका इधर का ख़राब हो चाहे इधर का ख़राब हो, चाहे दोनों ख़राब हो, आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, खोलने के लिए यहाँ सबसे पहले चूँकि हमारा जिस साइड का नहीं बज रहा है सबसे पहले उसी साइड को हम खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ खोलने के लिए चूँकि बड़ी मशक्क़त से मैंने खोला है, चूँकि इसके जो बॉडी है ये पूरा चिपकाया हुआ था, तो इसको हमने खोलने के लिए कई टूल का प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ एक चाकू का प्रयोग किया है, ये ओपनर का प्रयोग किया है, और ब्लेड से भी इसको थोड़ा थोड़ा मैंने इसका जो ये देखिए जब ये बंद था तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। इसमें देख लीजिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें खोलने वाला भी कहीं पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब हमको पॉइंट नहीं दिखाई दिया तो हमने क्या किया कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने इसमें पेचकस इस तरह से डाला। तो इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ मुंह खुल गया, उसके बाद हमने ओपनर की मदद से इसे अच्छी तरह से खोल लिया। तो चूँकि ये खोल लिए हम पहले ही, तो मैंने बता दिया किस तरह से हमने खोला है। खोलने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ आपको 4 वायर यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे एक बैटरी का वायर, देखिए इस तरह से, यहाँ बैटरी का वायर और स्पीकर का वायर, जो कि यहाँ प्लेट से हमारा जो साउंड आउटपुट होता है वो 2 वायर के थ्रू हो के यहाँ पे हमारा आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी वायर पे हमें फिर यहाँ अपने स्पीकर को कनेक्ट करना होता है। अब होता क्या है, ये चलते चलते आपका जैसे यहाँ से मुड़ते 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 या कहीं खिंचाव पड़ गया तो यहाँ से वायर हमारा डैमेज हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरह से ख़राब होता है और कैसे उसको आप पहचानेंगे कि कहाँ ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस वायर को ओपन कर लेते हैं। इस तरह से हम इसका प्लास्टिक हटाएंगे और हटाने के बाद हम यहाँ से वायर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कुछ अपना सोल्डर यहाँ से हटा लेंगे, मतलब वायर को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सील्ड किया गया है, ठीक है, कि जिससे उखड़े पुखड़े ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तभी वहाँ से उसका गम हटेगा, उसके बाद आपका वायर जो वहाँ से छोड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लगभग हटा दिया है कि इस तरह से यहाँ हटा लेना है। अब हटा लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा स्पीकर सही है या ख़राब। क्योंकि अगर आपका स्पीकर सही होगा तो यहाँ से 1-2 वायर जो आते हैं यहाँ स्पीकर कनेक्शन के लिए वो वायर ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पीकर ख़राब है तो यहाँ हमको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मल्टीमीटर लेंगे आप, और मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड में रख के और फिर यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। यहाँ आपका बीप की आवाज़ आना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे दोनों पॉइंट पे लगाएंगे तो यहाँ बीप की आवाज़ आना चाहिए। तो यहाँ कोई बीप, कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा इस स्पीकर में ही खराबी है। तो अब खराबी देखिए कैसे आपको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से वायर काट दिए और आपका इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपका वायर भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए जब ये खोल लेते हैं इसके बाद यहाँ से इस वायर को खींचना है थोड़ा सा, क्योंकि ख़राबी जो आता है अक्सर करके यहीं से आता है। आपको इस तरह से खींचना है। देखिए इस वायर को थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी जो यहाँ वायर है
देखिए यहाँ पूरा काला हो चुका है। काला मतलब कि ये कट चुका है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ये आपका वायर जो है यहाँ से कट चुका है। तो इस कटे हुए वायर, एक अगर वायर भी आपका कट गया तो आपका स्पीकर नहीं बजेगा। तो ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ है कि एक वायर यहाँ सही है लेकिन दूसरा वायर यहाँ देख सकते हैं ब्लैक हुआ, यानी यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, कट गया है। तो ऐसे में अब चाहें तो हम इसको यहाँ से कट करके या यहाँ से आपका जैसे अगर आरामदेह है कि यहाँ से आप खोल के उसको निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए, ठीक है। निकाल के फिर वायर को, चूँकि इतना ज़्यादा लंबा इसको काटना बेकार होगा, यहाँ से काट के फिर हम सोल्डिंग करके और वहाँ टेप मार के आप अपना काम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमें इसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर निकालेंगे नहीं तो बढ़िया से फिक्स नहीं होगा। अगर हम यहाँ खींच के और इसे जोड़ भी देते हैं तो हमारा वायर इस तरह से लपटाया रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और कट करने के बाद इसका हम सेटिंग करेंगे। तो यहाँ से जहाँ हमारा ख़राब है वहीं से हम वायर को कट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से वायर मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से आप पूरा इसको खींच लीजिए, ठीक है। खींच लेने के बाद अब इसका होल आप अभी बाद में बनाएंगे। सबसे पहले वायर को पूरा हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा वायर यहाँ से, अगर हम जहाँ से काटे हैं यहाँ से अगर सही बता रहा है तो थोड़ा सा और यहाँ इसका कवर उतार के और फिर हम यहीं से फिर अंदर डाल के जोड़ लेंगे। तो अभी हम इसको सोल्डिंग करना थोड़ा दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? इसके ऊपर यहाँ देखिए निकिल होता है, इस वायर के ऊपर निकिल होता है, ये जल्दी से सोल्डिंग नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप माचिस की तिल्ली जला के थोड़ा सा यहाँ जला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जला देंगे तो निकिल हट जाएगा और फिर आप सोल्डिंग कर लेंगे। या अगर आपका आयरन खूब तेज़ी से हीट है तो आयरन से भी आप इसको मतलब ये सोल्डिंग इस पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए बिना माचिस जलाए ही यहाँ मैं इसको सोल्डिंग करूँगा। यहाँ आपको सोल्डर में थोड़ा सा डुबा लेना है और पेस्ट में डुबा लेना है। उसके बाद यहाँ सोल्डर लेके, थोड़ा ज़्यादा सोल्डर लेके और वायर को यहाँ देर तक रखना है। देखिए इस तरह से जब देर तक रखेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ सोल्डर हमारा इस वायर में चिपक गया, यानी वहाँ निकिल हट के और सोल्डर वहाँ पे चिपक गया। ठीक इसी तरह से हमें दूसरे वाले को थोड़ा पेस्ट में डुबा के इस तरह रखना है। उसके बाद हम थोड़ा आयरन पे सोल्डर ज़्यादा रख के और इसमें वायर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डाल के रोके रहेंगे। तो वहाँ से निकिल हमारा जल जाएगा और सोल्डिंग हमारा इस वायर पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए लग गया। अब हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये कंटिन्यूटी देता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे वायर को हम काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा अभी कोई रीडिंग नहीं दिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कोई रीडिंग, कोई बीप हमको नहीं दे रहा है, यानी यहाँ से भी अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ से जो सोल्डिंग की है उसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद यहाँ से हम इस रबर को थोड़ा सा काट लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ से काटने के बाद अब थोड़ा क्या करिए, आप वायर को अगर यहाँ भी नहीं समझ, वायर को थोड़ा सा खींचिए यहाँ, देखिए इस तरह से। खींचने के बाद अगर प्रॉब्लम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम स्पीकर साइड से भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। स्पीकर साइड से हो सकता है। तो इस स्पीकर को खोलना थोड़ा हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ये फिक्स किया हो, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये ब्रांडेड आपका ईयरफोन है, तो ब्रांडेड निक बैंड है, इसमें आपका जो भी होगा बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे होते हैं। तो खोलना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और वायर खींच के और यहाँ देख लेंगे, अगर प्रॉब्लम मिल जाता है ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिलने वाला नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारा स्पीकर साइड का ही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर कोई दूसरा स्पीकर वायर है, इस तरह का स्पीकर है, तो उस स्पीकर को आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये फॉल्ट मिल जाता है, वायर कहीं से कटा उटा, तो आप इस वायर को जोड़ के चला सकते हैं। मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ दूसरा वायर
जोड़ूंगा। तो अब दोस्तों ये हमारा ख़राब है, ये रिपेयर नहीं होगा, इसको हम साइड कर देते हैं। तो इस तरह का स्पीकर आपको मार्केट में बड़ी आसानी से इस समय मिल जा रहे हैं। आपको नया ये परचेज़ कर लेना है, परचेज़ करके और फिर अब इसे हम चेक करते हैं एक बार कंटिन्यूटी, क्योंकि नया सामान भी कभी कभी ख़राब निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीमीटर लेके हम इसको बजर मोड में चेक करेंगे। तो इस पर निकिल लगा हुआ हो सकता है दोस्तों, एक बार इसको हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, क्योंकि सोल्डर तो लगा है लेकिन शक है, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर नया को भी नहीं बता रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं सोल्डर यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब हम एक बार फिर कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूटी हमारा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारा ये स्पीकर कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है। अब इसको जोड़ने के लिए इसका होल आपको सही से बना लेना होगा, चिमटी या पेचकस से किसी भी तरह से आपको इसका जो रबड़ है वो आराम से निकाल लेना होगा। निकाल के उसके बाद जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको साफ़ करके इसमें वायर को डाल लेना है। ठीक है, अब डालने के बाद अगर इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये वायर आपका जो मार्केट में मिलेगा ये आपका छोटा हो सकता है। ठीक है, आपको छोटा लगे, तो ऐसे में क्या करना है, वायर आपका छोटा ना हो, इसके लिए यहाँ जो हमने यहाँ वायर कट किया था उस वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको टेप लगाना है अनिवार्य है, क्योंकि अगर दोनों वायर आपस में सट गया तो आपका जो आगे सर्किट लगा हुआ है उस सर्किट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह से वायर को आपको जोड़ लेना है और जोड़ लेने के बाद आपको एक टेप लगा देना है, जो थोड़ा सा पतला टेप हो, बहुत मोटा न हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्डिंग कर लेने के बाद मैं इस तरह का एक टेप ले लेता हूँ ये, और टेप का एक छोटा सा टुकड़ा लेके देखिए यहाँ पे आपको ऐसे रखना है कि ये दूरी दूरी बना रहे। ठीक है, दोनों की दूरी रहे, और उसके बाद यहाँ टेप को फिर यहाँ से इस तरह से कर देना है। अभी आपका सटने वाला नहीं है, दोनों आपस में कभी टच नहीं होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ, अब अगर इसको हम इसी तरह से बांध देते, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा वायर कोई अगर खींचेगा तो खिंचाव आके यहाँ से कहीं से टूट सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक लॉक लगाना ज़रूरी है, जो कि इसमें लॉक नहीं है, इसमें पूरा चिपकाया गया था। तो आप यहाँ लॉक भी लगा सकते हैं या फेविक्विक से इसको चिपका भी सकते हैं। तो मेरे पास लॉक तो है नहीं, तो इस तरह से मैं एक वायर का टुकड़ा लेता हूँ। ठीक है, और वायर का टुकड़ा लेके इसको यहाँ से मैं इसी से लॉक इसका बना देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको एक मतलब एक ये कर देना है कि ये यहाँ से खिंचाव पड़ने पर ये डायरेक्ट बाहर ना आए। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके पास मिल जाए उसी को हथियार बना लीजिए, वही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने ऐसे ही इसको लगा लिया और यहाँ से अब कट कर देता हूँ। अब यहाँ से हम जब खींचेंगे भी तो डायरेक्ट हमारा ये बाहर खींच के नहीं आएगा। अब यहाँ जहाँ से मैंने वायर दोनों हटाए थे उन दोनों पॉइंट पे हमें इन दोनों वायर को जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से फिर सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करके इसका टेप ऊपर से यहाँ कैप फिर चढ़ा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपने वायर को यहाँ सेटिंग करके, और जैसे भी आपका है इस तरह से देखिए यहाँ पे सेटिंग करके, और अब आप ढक्कन को आप आसानी से लगा सकते हैं। ये वायर थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और इसको छोटा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैं मोड़ दूंगा चूँकि इसके ऊपर निकिल लगा रहता है, ये शॉर्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना हम कैप लगा लेंगे, यहाँ पे ये कैप लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब दोस्तों कैप लगा लेने के बाद अब हम अपना चेक कर लेंगे, चूँकि आपको तो इसकी आवाज़ में सुना नहीं सकता, चूँकि इसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर होती है। यही छोटा सा ट्रिक होता है, अगर आपका कोई स्पीकर एक साइड का या दोनों साइड का नहीं बजता है तो इस तरह से आप इसका कंटिन्यूटी स्पीकर का चेक करके और बड़े आराम से आप अपना निक बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।